Hello friends, welcome to our YouTube channel Albert Institute of Mathematics. Today we are going to discuss a very important part of matrix, that is the eigenvalue and eigenvectors. आज के सेशन में हम कवर करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती हैं और उसके आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। वेरी सिंपल सा लॉजिक है। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं बीएससी फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग में ये पूरा का पूरा मेरा कंप्लीट कोर्स होने वाला है, तो आप इससे जुड़े रहिएगा। आइगन वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे आपको कोई मैट्रिक्स दे दी जाए, है ना, ए कोई मैट्रिक्स है 2x2 की हो सकती है या कोई मैट्रिक्स 3x3 की हो सकती है। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3x3 से आते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं इस लेवल पे, बीएससी फर्स्ट ईयर के लेवल पे। तो अगर मान लीजिए आपको 2x2 दे दी जाए या 3x3 दे दी जाए, तो एक्चुअल में हमें सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना होता है? सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है a माइनस लैम्डा आई। जब ये मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो जो भी a होता है फिर लैम्डा करते हैं। अब 2x2 का है तो अपन 2x2 का 1 0 0 1 घटाएंगे, और अगर 3x3 का है तो अपन यहीं पे क्या घटाएंगे, a माइनस लैम्डा, और फिर यहाँ पे 1 0 0 3x3 के हिसाब से घटाएंगे। इतना तो आप समझ ही सकते हो। तो एक्चुअल में जब ये चीज हम फाइंड आउट कर लेते हैं a माइनस लैम्डा आई, तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना, यानी कि सारणिक वैल्यू निकालना। सारणिक वैल्यू कहूं या फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू। जब ये डिटर्मिनेंट वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो कैसे निकलती है, a माइनस लैम्डा आई की डिटर्मिनेंट वैल्यू। अगर इसको हम फाइंड आउट करके ले आते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा यानी कि लैम्डा के टर्म्स में, तो इसको कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अंग्रेजी में कहूं तो इसको क्या कहेंगे हम, हिंदी में कहूं तो अभिलाक्षणिक बहुपद। ठीक है बच्चों, अभिलाक्षणिक बहुपद। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो यहीं से रिलेटेड आएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर इसी चीज को a माइनस लैम्डा आई की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू थी, इसको मैंने 0 के इक्वल रख लिया और इसको बना दिया मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी कि अभिलाक्षणिक समीकरण। ये कोर्स जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम बच्चों के लिए है, तो आप दोनों ही यहाँ से कवर कर सकते हो अभिलाक्षणिक समीकरण। अब इस अभिलाक्षणिक समीकरण को जो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप 2x2 की मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे थे, तो ये जो इक्वेशन यहां से निकल के आएगी ये दो घात की समीकरण होगी, यानी कि 2 डिग्री इक्वेशन होगी ये। ओके, 2 डिग्री इक्वेशन के पास दो रूट होंगे, 2 आइगन वैल्यू होंगी, और उन दोनों आइगन वैल्यू में एक को मैं लैम्डा 1 और दूसरी को मैं लैम्डा 2 बोल देता हूं। लेकिन अगर यही मैट्रिक्स सपोज करिए 3x3 की होती, तो इसके केस में यही जो इक्वेशन है ये कितने की बन के आती है, 3 डिग्री इक्वेशन बन के आती है। और 3 डिग्री इक्वेशन के पास कितने रूट होते, 3 आइगन वैल्यूज होती, और उन आइगन वैल्यूज के नाम से सपोज लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। ये बच्चों हम आगे एक क्वेश्चन करेंगे तब उसमें सीखेंगे। एक प्रोसेस सा मैंने आपको बता दिया कि कैसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आपको यहां तक भी पूछा जा सकता है कि कोई मैट्रिक्स आपको दे दी सपोज करिए ए, और इस मैट्रिक्स की वैल्यू मैंने आपको लिख के दी सपोज करिए 1 3 1 2 2 1 एंड 1 या 2 1 2। ये एक मैट्रिक्स आपको दे दी मैंने 3x3 की, और इसमें बोला कि फाइंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि आपके एग्जाम भी आ रहे हैं। तो आप यहां से इतना देख सकते हो कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है फॉर द एग्जाम पर्पज। तो फाइंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए एक प्रोसेस जो मैं आपको बताऊंगा इसमें कि a माइनस लैम्डा आई सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे निकलता है शॉर्ट में, कि जो भी डायगोनल की एंट्रीज हैं यहाँ पे, इन डायगोनल की एंट्रीज में से लैम्डा को सब्सट्रैक्ट करते जाओ सब जगह। जैसे ये हो गया आपका 1 माइनस लैम्डा,
ये हो गया आपका 2 माइनस लेमडा और नेक्स्ट भी हो गया आपका 2 माइनस लेमडा। इधर आएगा तो 3 आएगा, इधर 1 ही आएगा, इधर ये भी 1 हो गया। ये एज इट इज लिख दीजिए, जो चीजें हैं जैसी की तैसी उनको ऐसे के ऐसे ही रख देंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी सारणिक वैल्यू निकालेंगे। तो a माइनस लेमडा आई की सारणिक वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस 1 माइनस लेमडा को मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा माइनस 1 से। इतना तो पता ही होगा। तो 1 माइनस लेमडा, सारणिक खोलना तो आता ही होगा आपको, तो 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आपको यहां से मिलेगा 3 के रिस्पेक्ट खोलना है। तो 3 के रिस्पेक्ट खोलना है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। तो 3 के साथ आ जाएगा आपका 3, अंदर आ जाएगा 2, 2 माइनस लेमडा माइनस 2। अब देख सकते हो पीछे, यहां से 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने 2 माइनस लेमडा के साथ और 2 का मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 2 आया। अब नेक्स्ट खोलेंगे किसके रिस्पेक्ट, 1 के रिस्पेक्ट। तो 1 के रिस्पेक्ट खोलेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 2 टाइम्स, राइट। तो आ जाएगा आपका प्लस के 2, 2 माइनस 2 टाइम्स 2 माइनस लेमडा। कोई दिक्कत यहां तक, देख लीजिए एक बार और। 2 यानी कि इसका मल्टीप्लाई हुआ और 2 यानी कि इसका मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको हम कैलकुलेट करने लग जाते हैं। होगा तो माइनस के 7। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बच्चों। मैंने यही चीज तो लिखी थी कि a माइनस लेमडा आई की जो वैल्यू निकल के आए इन टर्म्स ऑफ लेमडा, उसको कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अगर यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपसे सवाल में पूछी जाती है, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि बोला गया है, तो हमें क्या करना है कि a माइनस लेमडा आई के जो टर्म्स थे इसको किसके बराबर पुट कर देना है, 0 के इक्वल। तो 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा, लेमडा की पावर क्यू माइनस एन प्लस के 5 लेमडा स्क्वायर प्लस के 3 लेमडा माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों, तो इसे कैलकुलेट करने के बाद आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बचेगा आपका लेमडा क्यू माइनस के 5 लेमडा स्क्वायर माइनस के 3 लेमडा प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है। अब इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, एक तो यहां तक चीजें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं आइगन वैल्यूज के लिए। तो आइगन वैल्यूज के लिए हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने नोट कर ली, लेमडा क्यू माइनस 5 लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा एन प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करते हैं, हम हिट एंड ट्राई मेथड यूज करते हैं। हिट एंड ट्राई मेथड में क्या होता है, आप लेमडा की वैल्यू पुट करके देखिए। जैसे मैंने अपने दिमाग में आया कि लेमडा 1 पुट करके देख लेते हैं, तो क्या आएगा, 1 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 7 कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब लेमडा बराबर 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अपन जैसे लेमडा वाला 1 हमें इसका रूट मिला कि लेमडा बराबर 1 इसका रूट है, इसको 3 टाइम्स लिख लेंगे, लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 1 3 टाइम्स लिख लिया। अब हमें क्या बनाना है यहाँ पे, अब देखिए सीखिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेमडा की पावर 3 बनानी है और है कितनी हमारे पास, लेमडा, तो कितने का मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेमडा स्क्वायर का। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर। अब देखो हमारे पास एक लेमडा स्क्वायर आ गया माइनस का, और हमें चाहिए कितने यहाँ पे टोटल 5, तो कितने और चाहिए हमें, माइनस के 4 लेमडा। तो ये देखिए जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो माइनस के 4 लेमडा स्क्वायर और प्लस के 4 लेमडा आएगा, आएगा कि नहीं। चलिए अब देखिए ये मिलकर के हमारा पूरा 5 लेमडा स्क्वायर हो गया माइनस का, तो काम कंप्लीट हो गया इन दो टर्म्स का। तो ये भी कंप्लीट हुआ और ये भी हुआ। अब ये लाना है हमें, लाना कितना है, माइनस के 3 लेमडा और आ कितना रहा है यहाँ पे, प्लस के 4 लेमडा। तो प्लस के 4 लेमडा से कितना घटाया जाए, तो 7 घटा दीजिए आप यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, ये 7 लेमडा और प्लस के 7। सीखने वाली चीज ये है कि ये चीज आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, इस चीज का पता आपको यहीं से चलेगा। ये लास्ट टर्म जो है इस इक्वेशन का और इस डेरिवेशन का सेम होना चाहिए,
ठीक है, चलिए तो इस लाइन को अब यहीं पे हम ड्रॉप कर देंगे, इससे हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं था। हम केवल ये देखेंगे हमने यहाँ मल्टीप्लायर्स क्या क्या यूज किए हैं, जैसे ये यूज किया है, ये यूज किया है और ये यूज किया है, तो इनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस के 4 लैम्डा माइनस के 7 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा अपने पास लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करके लाएंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद एक तो लैम्डा की वैल्यू यहीं से मिल रही थी हमें 1, और एक इसको सॉल्व करने के लिए हम लगा देंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाने के लिए देखिए नेक्स्ट पेज पे हम लैम्डा स्क्वायर माइनस के 4 लैम्डा और माइनस के 7, इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों। इसको सॉल्व करने के लिए हमने बताया आपको कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। श्रीधराचार्य क्या कहते हैं कि कोई भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर 0 में जो एक्स की वैल्यू होती है वो होती है आपकी माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपने पढ़ा भी होगा। यहां पर आ जाते हैं तो हमें a की वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखी है, b की वैल्यू हमें यहाँ पे -4 दे रखी है और c की वैल्यू हमें यहाँ पे -7 दे रखी है। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, आपको x की वैल्यू मिलेगी यहाँ से प्लस के 4, देखिए प्लस माइनस स्क्वायर रूट, b की वैल्यू पुट कर दी हमने -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब b स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 16 माइनस के 4 इंटू कितना आएगा बच्चों, a का मतलब 1 और c का मतलब है आपका माइनस के 7, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x न कह करके इसे बच्चों लैम्डा कहिए, आप लैम्डा को सॉल्व कर रहे हो तो प्लस माइनस 16। अब देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि 4 इंटू 7 हो गया आपका 28, और ये आ गया आपका 2। इसको कंप्लीट कैलकुलेट करोगे तो 4 इंटू 7 ये आ जाएगा कितना 44, और अपॉन में आ गया 2। 44 के ऐसे फैक्टर करिए तो ये आपका लेमडा बराबर आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 11 अपॉन 2। 2 को काटते जाइए यहाँ से, सब जगह से काटोगे तो लेमडा की वैल्यू मिलेंगी आपको, एक वैल्यू मिलने वाली आपको 2 प्लस स्क्वायर रूट 11, और दूसरी मिलने वाली आपको 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11। तो आपकी तीनों आइगन वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। लेमडा की वैल्यू एक हमने 1 पहले निकाल रखी थी, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। तो एक क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। एक क्वेश्चन और मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूं इसी में। देखिए क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा मैंने बताया आपको, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि रट्टू तोते की तरह लग गए और बस खत्म करके ही हटना है। अरे भैया ऐसा टारगेट नहीं है आपका, आपको केवल इतना सॉल्व करना है कि अगर पॉलिनोमियल पूछा गया है तो केवल पॉलिनोमियल सॉल्व करके दीजिए उसे। इक्वेशन पूछी गई है तो इक्वेशन बता के दीजिए। वो तुमसे आइगन वैल्यू निकालने की बात करता है तो आइगन वैल्यू निकालिए, नहीं तो क्या अटकी पड़ रही हमारी हम आइगन वैल्यू निकालने जाए, नहीं ना, हमें मार्क्स तो मिलने नहीं उस चीज के। तो आइगन वैल्यू जब वो पूछे तो उसे आइगन वैल्यू निकाल के दो। तो इन स्टेप्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है तो थोड़ा सा 1 मिनट ज्यादा लग जाएगी क्वेश्चन को पढ़ने में, उसको हम आसानी से सीखेंगे पहले कि पूछा क्या जा रहा है। पॉलिनोमियल पूछा जा रहा है तो पॉलिनोमियल तक सॉल्व करके आइए, इक्वेशन पूछी जा रही है तो इक्वेशन तक सॉल्व करके आइए, आइगन वैल्यू पूछी जा रही है तो आइगन वैल्यू तक सॉल्व करके आइए। एक क्वेश्चन और मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा जल्दी जल्दी सिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए एक और मैट्रिक्स दे रखी है आपको ए, बोला गया है कॉस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये क्वेश्चन है 2x2 की मैट्रिक्स पूछ रहा है कि इसकी आइगन वैल्यू बताओ, आइगन वैल्यू बताओ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताओ। ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में आइगन वैल्यू पूछने के लिए, तो हमें क्या करना है मैंने बता ही रखा था, ए माइनस लेमडा ही निकालेंगे। कितना हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा माइनस लेमडा, साइन थीटा एज इट इज लिख दीजिए, यहाँ पे साइन थीटा लिख दीजिए, और ये आ जाएगा आपका माइनस के कॉस थीटा माइनस के लेमडा। चलिए तो ए माइनस लेमडा आई की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो कॉस थीटा माइनस लेमडा, और ये आ जाएगा आपका माइनस के कॉस थीटा माइनस के लैम्डा माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछने की ही सीधी सीधी बात कर रहा है तो आप इक्वल में 0 पुट कर दीजिए, इसको इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा आएगा बच्चों, माइनस के लैम्डा कॉस थीटा आएगा,
प्लस के लैम्डा कॉस थीटा आएगा और प्लस के लैम्डा स्क्वायर आएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा आएगा और बराबर चल रहा है हमारा 0। नेक्स्ट पेज पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ए माइनस लैम्डा आई की जो वैल्यू डिटर्मिनेंट 0 चल रही थी, ये कितनी आ गई, माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के लैम्डा कॉस थीटा प्लस के लैम्डा कॉस थीटा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स आपस में कट गए। लैम्डा स्क्वायर को आप पहले लिख लीजिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। और ये किसकी वैल्यू होती है, 1 की। इसका मतलब फाइनली आपको लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हम चलते हैं आइगन वैल्यू निकालने के लिए। तो मैंने बताया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बस उसी को सॉल्व करना है। तो लैम्डा स्क्वायर बराबर 1 मींस लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। सो दीज आर दी आइगन वैल्यूज। तो यहां तक हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट सेशन में मैं आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज ये मैं डिस्कस करने वाला हूं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक मुझसे जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं इसमें कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाला हूं, तो इसलिए आप मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।